हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसको आप अमूर्त बीजगणित के रूप में भी जानते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा। मेरा नाम शिल्पा है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की टर्म्स की बात की जाए तो मैंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में और LLB किया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो मैंने किए हैं। एंड आई एम ए टीचर बाय चॉइस और मुझे लगभग सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो अभी मैंने चूज़ किया है हायर मैथमेटिक्स का अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को चूज़ करने के पीछे मेरा क्या यहाँ पे पर्पज़ है कि जनरली ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स हैं वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से काफ़ी डरे हुए होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हायर मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। तो जैसे यूपीएससी ऑप्शनल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हैं वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से, स्टैटिक्स, डायनामिक्स वगैरह से काफ़ी डरे हुए होते हैं। इसके अलावा बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, वो यहाँ पे होता है और इजी स्कोरिंग होता है ये सब्जेक्ट यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्या रीज़न है कि स्टूडेंट है वो इससे डरे हुए होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन मान लीजिए, एक हल्का सा ओवरव्यू उसका लेंगे इस वीडियो में। बाकी जो इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे रिसर्च स्कॉलर की तरह, लेकिन इतना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आए इतना हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स हैं वो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से डरे हुए क्यों होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित, यानी कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कोई पेंटिंग एग्जीबिशन में गए होंगे, वहाँ पे आपने अब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखी होगी। अब्स्ट्रैक्ट आर्ट वो अजीब सी जो पेंटिंग्स बनी हुई होती है जिनको डेसिफर जो बनाने वाला है वो कर सकता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे उन पेंटिंग्स को देखता है या फिर अब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म्स को देखता है तो वो अपने हिसाब से यहाँ पे अनुमान लगाते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी ऐसा है, जैसे आप हैं और यहाँ पे आपकी लिमिटेशन है इतना डेसिफर करने की, और आपको एक बड़े सब्जेक्ट की आपसे बात की जा रही है तो ऑब्वियस है कि आप डरेंगे। तो यहाँ पे जो छोटा दायरा होता है उसमें आप जैसे न्यूमरल्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, न्यूमेरिकली आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दायरा है वो बहुत बड़ा है तो न्यूमरल्स की हेल्प से आप यहाँ पे कैलकुलेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस वजह से हैं हम यहाँ पे XY की फॉर्म में यहाँ पे XYZ वगैरह लेते हैं, इनमें ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं ताकि हम जनरलाइज कर सके एक बड़े दायरे को, और उसी को हमने नाम दिया है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। अब अगर हम बात करें न्यूमरल्स की, तो न्यूमरल्स यानी नंबर्स आप जिधर देखेंगे उधर आपको नंबर्स दिखेंगे। आप कितने फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ पे नंबर्स हैं। आप कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, आपके घर में, आपके आसपास, हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं। तो आपको एक छोटे दायरे में अगर कैलकुलेट करना है तो आप इजीली कर पाएंगे उसको। लेकिन अगर हम बड़े दायरे की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म निकल के आती है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये आप हैं और ये आप ग्लोब को देख रहे हैं। यहाँ आप एक छोटे दायरे में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरे ग्लोब, जो कितनी बड़ी है दुनिया, उस पर आपको कैलकुलेशन करनी है तो इसके लिए आपको हेल्प चाहिएगी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी आपने इसको एक सामान्यीकृत कर दिया है, जनरलाइज कर दिया है और फॉर्म्स बना दी हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो आप पढ़ते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे हम, सेट के बारे में, फंक्शन, रिलेशन, ग्रुप वगैरह सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। तो आपने जैसे सेट की ही बात कर लेते हैं। सेट में आप नेचुरल नंबर लेते हैं, यहाँ पे आप रैशनल नंबर लेते हैं, आप इंटीजर्स लेते हैं, आप रियल नंबर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो ये सब लेके आप सेट बनाते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे नंबर्स को आपने
सेट की फॉर्म में चेंज कर दिया, फिर आप सेट पे ऑपरेशंस लगाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आप इसको जनरलाइज कर रहे हैं, सामान्यीकृत कर रहे हैं। इसी में फिर आप आगे पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव वगैरह, हिंदी में भी बात करेंगे हम। इसके बाद में फंक्शंस वगैरह और फिर ग्रुप्स वगैरह ये सब देखेंगे। तो अभी इस वीडियो का पर्पस है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक जनरल डेफिनेशन देखना। तो जनरल डेफिनेशन में आपने देखा कि एक बहुत बड़े दायरे को कवर करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है वो यहाँ पे काम आती है। और ये एक नई ब्रांच कंसीडर की जाती है क्योंकि इस पे वर्क है वो लगातार चल रहा है। अभी हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट के बारे में। अब आप में से कुछ सोचेंगे कि सेट के बारे में क्या ही बात करनी, इसमें तो टेबुलर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है, इसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेट जो है वो एक छोटा सा टर्म नहीं है, सेट एक बहुत बड़ा टर्म है। तो सेट को फॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है। 1 से क्यों स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर मतलब जिसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास 0 रैबिट है। तो आपको किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए आपको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये 1 से स्टार्ट होते हैं आपके। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो आप सब जानते हैं इंटीजर की, क्योंकि वैसे भी ये ब्रांच है, ये हायर मैथमेटिक्स की है, तो इसलिए स्टूडेंट्स जानते हैं। और जब हम डिटेल में आगे बात करेंगे, जब हम सेट लेंगे तब वहाँ पे डिटेल में मैं इसको बताऊँगी। इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, वास्तविक संख्याएं, और बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके अलावा हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो इन सब को हम यूज़ करते हैं जब हम सेट बनाते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इसमें आप नेचुरल नंबर्स को लेके आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनका सेट बना सकते हैं। आपके पास कोई फ्रूट की टोकरी है, उसमें कितने फ्रूट हैं उसका सेट बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेट के टाइप की। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेट ऑपरेशंस की। तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम सेट पे अप्लाई करते हैं, ये जनरलाइज होते हैं, यानी इनको पहले प्रैक्टिकल करके देख लिया गया है और उसको फिर जनरलाइज कर दिया है कि ये सब के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से फंक्शन में मैपिंग होती है, ये सब बात करेंगे। फंक्शंस के जो टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे इससे पहले, और टाइप ऑफ रिलेशन को देखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन वगैरह, इन सब के बारे में बात करेंगे हम धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इतने सारे जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स आपने पढ़े हैं, उनको किस तरीके से जनरलाइज करके सेट फॉर्म में रख दिया जाता है और फिर उन पे ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक इतना बड़ा दायरा है, इसको किस तरीके से यहाँ पे कंप्रेस करके एक छोटा दायरा बना के एक इस तरीके से फॉर्म बना दी जाती है जनरलाइज, जिससे आप इजीली फिर कैलकुलेशन कर पाएँ, इसको अप्लाई कर पाएँ। और ये है आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की प्यारी सी ब्रांच। तो इस वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की डेफिनेशन देखी, या आप यूँ कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आखिरकार होती क्या है, इसके बारे में हमने देखा। अब मेरा यहाँ पे कोशिश है कि जो वीडियो है उनकी लेंथ कम हो ताकि इंटरेस्ट बना रहे। अब आगे का जो वीडियो होगा उनमें हम सेट से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में देखेंगे, जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना हम देखेंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।